गुड मॉर्निंग माय बिलोवेड स्टूडेंट्स। वंस अगेन वार्म वेलकम है एएफ क्लासेस के अंदर। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं गोल्डन रूल्स ऑफ टेंस। गोल्डन रूल्स ऑफ टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड टेंस सीरीज। दैट मीन्स हमने टेंस को कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम सीखेंगे कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम के अंदर आपके पास आता है उसको आप कैसे भरेंगे, कैसे फिल करेंगे। इफ यू हैव नो मोर नॉलेज एंड डीप नॉलेज ऑफ टेंस, बस आपको ये रूल्स याद करने हैं। ये रूल्स बहुत ही इफेक्टिव होंगे आपके लिए। वंस यू गेट देम यू कैन फिल easily fill in the blanks in your examination and you will get full marks. This is my guarantee to you. बस you need to do, इन सबको आपको नोट्स बना के लिखना है, उनको लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है आपकी प्रैक्टिस ग्रामर बुक के अंदर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अगर आपको सेंटेंस के अंदर क्या दिख रहा हो, इस सेंटेंस जो इंग्लिश का होगा उसमें क्या वर्ड इंक्लूड देखे, ये एडवर्ब्स है। अगर आपको डेली आ जाए नजर, डेली, ऑलवेज, एवरी डे, वीक, एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर, often, seldom, rarely, never, frequently, यूजुअली, नॉर्मली एंड जनरली। अगर ये सारे वर्ड्स आपको, अगर किसी सेंटेंस सारे इनमें से कोई सा भी एक वर्ड, ये एडवर्ब्स है, अगर कोई सा भी एक दिख रहा है तो पक्का खालिस्तान में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा तब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, दैट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहाँ पर ये देखो, ही कम्स हियर एवरी डे आ रहा है ना, इसलिए कम्स आया। कम में एस क्यों लगा? बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट इज वाई कम में एस लगा है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे अगर मैं बोलूं शी, ब्रैकेट में लगाया हमने, हेल्प मी एवरी डे। तो एवरी डे आ रहा है तो यहाँ खालिस्तान में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प में एस या एस जुड़ जाएगा यानी हेल्प्स। ही हेल्प्स मी एवरी डे, वो मेरी रोजाना मदद करती है इन माई स्टडीज, इन माई प्रॉब्लम, any kind of problem when I face, she helps me every day. Now second rule आते हैं अपन। आई होप ये आपको आ गया होगा, इसको नोट बना के लिख लेना, ये आएंगे तो डेफिनेटली आपको खालिस्तानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म करनी है। सेकंड रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। आइडेंटिटी लिखो, यदि सेंटेंस में यस्टरडे दिख गया, यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, दैट मीन्स लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, लास्ट आ जाए, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर। तो अगर लास्ट आपको दिख रहा है, अगो दिख रहा है या फिर ऐसी आइडेंटिटी जो पास की हो तो तब क्या लगाएंगे? खालिस्तान में सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ही केम, कम हियर लास्ट वीक, ही कम हियर लास्ट वीक। तो लास्ट वीक आ रहा है इसलिए कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम आ गया। ही केम हियर लास्ट वीक। अच्छा ऐसे देखो, ही डैश, ब्रेकेट में लिख दिया मैंने कॉल, फिर मैंने लिखा मी, फिर लिखा यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी इजीली। कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल किया या कॉल किया था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल होगा। अगर ये आपको ये पहचान अगो आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, तो इस तरह के अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी होगी यानी एडवर्ब्स होगी और आप इजीली इसको सेकंड फॉर्म भर देंगे और आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अगला रूल है, इफ टू सेंटेंस आर गिवन। नाउ अगर दो सेंटेंस गिवन हो, एक पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होगा? पास्ट टेंस में ही होगा।
और ये एक के बाद देखो, जैसे शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट। देखो, शी कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट, यहाँ सेकेंड फॉर्म आ रही है वेंट, तो खालिस्तान में सेकेंड फॉर्म ही आएगी यहाँ पर, यानी उसने खाना पकाया और मार्केट चली गई। कहने का मतलब ये दो सेंटेंस गिवन हो और एक पास्ट में हो, दूसरा भी पास्ट टेंस में होगा, यानी दोनों में इंडेफिनिट आ रहा है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही ही finished his work and खालिस्तान go home। अब यहाँ पर देखो, ही फिनिश हिज वर्क, उसने अपना काम फिनिश कर लिया और घर चला गया, तो घर की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी एंड वेंट होम, ही वेंट होम। तो इस तरह आपको दो एक्शन दिया हुआ, एक पास्ट और दूसरा ही पास्ट में होगा। अगला रूल है वेन वाइल का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको स्टार लगा लें यहाँ पर। वेन वाइल का रूल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी डेफिनेटली वन क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो वेन वाइल का रूल ये कहता है, यदि वेन वाइल के बाद क्या आ रही हो, सेकेंड फॉर्म आ रही हो खालिस्तान या खालिस्तान में या नहीं हो, तो इससे पहले क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा डेफिनेटली। यदि वेन वाइल का रूल है ये, यदि सेंटेंस में क्या हो, वेन वाइल हो, दो सेंटेंस गिवन हो, तो दो सेंटेंस गिवन हो आपके सामने और बीच में वेन वाइल आ रहा हो, तो वर्ब की एक में सेकंड फॉर्म आ रही है, तो एक में वॉज और प्लस वर्ब में आएंगे आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेन पहली बार आता है, वेन आई कॉल्ड हिम, ही स्टडी, वेन आई कॉल्ड हिम ही स्टडीज। तो दैट मीन्स अगर यहाँ आ गया सेकेंड फॉर्म और यहाँ आ जाएगा ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज, जब मैंने उसे कॉल किया वो स्टडी कर रहा था, when I called him he was studying। ओके, एक और लिखते हैं, she dash cook food when I reached home, जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, वो क्या कर रही थी, वो खाना पका रही थी, तो she was cooking food, शी वॉज कुकिंग फूड। ये वेन वाइल का रूल है, अगर वॉज वर्ग के साथ वर्ब में आईएनजी आ रहा तो सेकेंड फॉर्म आएगी, और सेकेंड फॉर्म आ रही है तो वॉज वर्ग के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, इसको नोट कर लें आप। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आएगा बताते हैं अभी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको नोट कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आई थिंक फ्यूचर इंडेफिनिट कर लो आप पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट, वेयर इज द फ्यूचर इंडेफिनिट, future past indefinite, present continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect। आई थिंक रूल्स मिसिंग हो गया है इसके अंदर, तो अब मैं लिख देता हूं आपको।
यहाँ लिखेंगे अपन फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस पढ़ाएंगे सारे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर क्या पढ़ना है हमें? तो सबसे पहले यदि सेंटेंस में क्या दिख जाए आपको, नोट्स बनाने ला, यदि सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, टुमारो दिखे, क्या दिखे, टुमारो, यदि सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट आके नेक्स्ट डे आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, नेक्स्ट डे वीक मंथ ईयर आ जाए, अगर आपको ऐसी आइडेंटिटी जो फ्यूचर के बारे में हो, या सिंपल फ्यूचर आ जाए, सिंपल फ्यूचर पढ़ने पे लगे यार, फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर में हो, तो खाली स्थान में क्या लगाएंगे, यानी सो क्या आएगा खाली स्थान में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगाएंगे, विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई और वी के साथ शैल आता है, आई और वी के साथ शैल लगाएं आप, और बाकी के साथ क्या लगाएं, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे शी ब्रैकेट कम ईयर नेक्स्ट वीक, यहाँ नेक्स्ट आ रहा है, फ्यूचर की बात है, तो यहाँ जाएगा शी विल कम हियर, शी विल, शी विल कम हियर इन नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह में यहाँ आएगी, वो अगले सप्ताह में यहाँ आएगी। तो यहाँ फ्यूचर का हो जाएगा टुमारो आ जाए, सिंपल फ्यूचर की बात हो, ये आइडेंटिटी आपको दिख रही है, वो क्या आ जाए, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट में देखो, लास्ट डे लास्ट ईयर था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, एवरी डे एवरी आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरी आएगा, और पास्ट में लास्ट आएगा, और फ्यूचर में क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट, यानी इन फ्यूचर की बात हो रही होगी। चलो अब करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल्स देख लो, यदि सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, नाउ दिख जाए, क्या दिख जाए, नाउ, दीज डेज, लिख लो आप अपनी कॉपी के अंदर, नाउ डेज, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला साइन, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, और लिसन एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, और ऐसी बात हो जो प्रेजेंट की बात हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, अभी नाउ आ जाए, एन ओ डब्ल्यू नाउ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, खाली स्थान में क्या आएगा, इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा, इज एम आर के साथ क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। यहाँ पर एग्जांपल देखो, ही इज लर्निंग, इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ही इज लर्निंग, दैट इज ही, डैश आ जाएगा, लर्न इंग्लिश दीज डेज, तो दीज डेज आ गया, यानी इन दिनों की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ही के साथ क्या था, इज, तो ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, वो इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। एक और सेंटेंस करते हैं इसका, जैसे लुक ही डैश कम, तो यहाँ लुक आ गया, देखो ही इज कमिंग, देखो वो आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल जाएगा। तो ये रूल्स आइडेंटिटी याद करनी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस को अप्लाई करना है। ओके, नाउ ए डेज के अंदर भी क्या आएगा, और नाउ ए डेज आ जाए तो जनरली वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं, कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेम, उसमें एट दिस टाइम था, इसमें एट दैट टाइम आएगा, बस एट दैट टाइम और मोमेंट,
और दोज डेज वो कर देना इसको, दोज डेज आ जाए, उन दिनों, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। तो खालिस्तान में क्या आएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा डेफिनेटली, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि शी कुक फूड, शी, ये खालिस्तान में वॉज कुकिंग लिखा हुआ है पहले ही आंसर। एट दैट टाइम, यहाँ आइडेंटिटी एट दैट टाइम आ जाता है, तो खालिस्तान में वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आइडेंटिटी शी के साथ आएगा वॉज, तो शी वॉज कुकिंग फूड एट दैट टाइम। या फिर लिखे ही डैश ब्रैकेट में लर्न इंग्लिश दोज डेज। तो दोज डेज यहाँ आ रहा है, तो खालिस्तान में वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आएंगी, तो ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज लर्निंग, ही वॉज, ही वॉज लर्निंग दोज डेज आ जाएगा। अगला रूल है इसके अंदर वेन वाइल का रूल, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। ओके, नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, यदि सेंटेंस में वही एट दिस टाइम और मोमेंट, दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो आ जाए, यानी फ्यूचर, एट दिस टाइम टुमारो, इस वक्त हम कल पढ़ रहे होंगे, इस वक्त हम खेल रहे होंगे। और ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के अंदर गोइंग ऑन होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जिसमें विल, शैल, बी के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आता ही है, जैसे यहाँ पर देखो आप, एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है, क्या आ रहा है, एट दिस टाइम टुमारो, तो क्या आएगा, ही के साथ आता है विल, ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, वो इस वक्त कल पढ़ रहा होगा, इस वक्त कल वो पढ़ रहा होगा। आई होप यू हैव गॉट। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट है, यदि सेंटेंस में येट दिख जाए, रिसेंटली, ओपन, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, ठीक है, नेवर को एक बार हटा दो, एंड अप टू नाउ होता है, एक अप टू, अप टिल नाउ लिखा हुआ है, एक अप टू नाउ होता है। तो ये सारी आइडेंटिटी आए तो खालिस्तान में क्या लगाएंगे, हैज हैव के साथ वी थ्री, हैज हैव के साथ क्या आएगा, वी थ्री आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही, यहाँ पर खालिस्तान में हैज कम पहले से आंसर लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, ही कम हियर रिसेंटली, रिसेंटली आया, आइडेंटिटी में रिसेंटली लिखा हुआ था। लेट्स सी फर्स्ट वर्जन में, ये रहा रिसेंटली, देखो रिसेंटली आएगा, तो खालिस्तान में क्या आएगा, हैज के साथ बी थ्री, तो ही के साथ आता है हैज, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आई, और इसके साथ प्लूरल एंड आई के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो ही हैज कम हियर रिसेंटली, ठीक है। अगला है आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, तो येट भी आएगा तो सेंटेंस नेगेटिव में होता है वैसे, तो यहाँ देखो इसने खालिस्तान में, यानी ब्रैकेट में जो खालिस्तान है, आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। इफ येट इज यूज, सेंटेंस क्या होगा, मोस्टली अपीयर इन नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इसमें होगा नेगेटिव में। पास्ट परफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स, ध्यान देखो जो काफी पेशेंट है। यहाँ पर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में दो सेंटेंस गिवन होंगे, क्या होंगे, दो सेंटेंस गिवन होंगे, और बिफोर और आफ्टर क्या होगा, बीच में क्या होगा, बिफोर या आफ्टर। मैं आपको बना के बताता हूँ किस तरह, और आप लिख लेना एज आई स्पीक। देखो, दो सेंटेंस गिवन हो, बिफोर और आफ्टर हो, बिफोर और आफ्टर हो, बीच में या शुरू में, और इनके बाद सेकंड फॉर्म आ रही हो, इनके बाद, तो इनसे पहले
हैड प्लस V3 आएगा, इसे पास्ट परफेक्ट का रूल बोलते हैं। हैड के साथ V3 आएगा। दो सेंटेंस गिवन हो और बिफोर आफ्टर या तो हैड प्लस V3 होगा या सेकेंड फॉर्म होगी, दोनों में से कोई भी, या कभी सेकेंड फॉर्म इधर दे देगा और हैड के साथ V3 इधर लगाना होगा आपको। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये एक ब्रैकेट में he had come before I reached the school, that means वो पहले ही स्कूल आ गया था जब I reached the school, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। एक एग्जाम्पल मैं कराता हूं आपको, देखो। she dash go to office before I reach home, that means बिफोर आ गया और सेकेंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ हैड के साथ क्या आएगा, V3। शी हैज गॉन टू ऑफिस, ऑफिस जा चुकी थी मेरे घर पहुंचने से पहले। फ्यूचर एंड परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इसमें क्या आएगा, बाय द टाइम, यानी आपको बाय, ये एंड आएगा इधर, बाय एंड ऑफ वीक, बाय के साथ टाइम आ जाए, बाय एंड ऑफ वीक, मंथ, ईयर, बाय एंड ऑफ वीक, मंथ, ईयर। एंड के साथ क्या आ जाए, आई एम गोइंग टू राइट, यानी बाय प्लस टाइम आ जाए, बाय एंड ऑफ वीक, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो अगर ऐसा आ जाए, बाय एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द एग्जाम, इस महीने के अंत तक हम अपना एग्जाम कर लेंगे। जैसे आगे, शी डैश फिनिश्ड, फिनिश करते हैं ब्रैकेट में, बाय एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंदर, बाय के साथ एंड ऑफ दिस वगैरह तो फ्यूचर परफेक्ट, तो शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड, या शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, हर होमवर्क बाय एंड ऑफ दिस वीक, वो अपना होमवर्क इस वीक के अंत तक कर चुकी होगी। तो ये प्रेजेंट क्या था, फ्यूचर परफेक्ट था। लास्ट देख लो, लास्ट रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, यदि समय से पहले सिंस आ जाए, सिंस फोर के साथ क्या आ जाए, टाइम आ जाए, और इस एक किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंस फोर आ जाए, टाइम आ जाए, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये बहुत इजी है, हैज, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, जैसे यहाँ आ रहा है फॉर 2 मंथ से, यानी शी, ये ब्रैकेट यानी खालिस्तान है, आंसर गिवन है। इंग्लिश, शी लर्न इंग्लिश फॉर 2 मंथ, तो फोर के साथ 2 मंथ आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही के साथ आता है हैज, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। ये बहुत इजी, ध्यान रखना, बस ये रूल याद करना है। यदि तो ये जैसे एक और लिखें, ही डैश गो टू, ही इज गोइंग कंप्यूटर क्लासेस फॉर 1 मंथ,
यानी वो 1 महीने से कंप्यूटर क्लासेस जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग आएगा, हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग कंप्यूटर क्लासेस। बस ये था, पास्ट परफेक्ट कुछ नहीं है। अब दीज आर द सम फिल इन द ब्लैंक्स की एक एक्सरसाइज है। सारे रूल्स आपने पढ़ लिए, आप नोट कर लिए होंगे, तो अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स डू। यहाँ पर देखो एवरी आ रहा है, एवरी एवरी सैटरडे, तो खाली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, रूल्स देख लेना। यदि सेंटेंस में एवरी डे वीक आ जाए तो खालिस्तान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस आता है। शी सिंगुलर तो शी गोज हो जाएगा, शी गोज टू मार्केट एवरी सैटरडे। यहाँ लिखा हुआ है दे वॉच अ मूवी व्हेन वी कॉल्ड देम लास्ट नाइट। यहाँ पर व्हेन के बाद देखो व्हेन आ गया, व्हेन वाइल का रूल सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आ सकता है, तो दे के साथ आता है वर, देवर वॉचिंग, देवर वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे थे। व्हेन वी कॉल्ड ही, हमने जब उनको, व्हेन वी कॉल्ड देम, हमने जब उनको कॉल किया लास्ट नाइट। शी कम हियर डेली, डेली आ गया, तो यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी कम्स, वर्ब में ऐसी क्या है बिकॉज शी सिंगुलर। बहुत इजी हो जाएगा जब आप ये रूल्स याद कर लोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे अपनी ग्रामर में से, तो यू विल गेट टू नो हाउ इजी दे आर। हम इनको काफी हार्ड समझते हैं और विदाउट थिंकिंग कोई सी वर्ड लिखते हैं अपने थिंक के अकॉर्डिंग। तो नोट्स बनाने हैं और बिल्कुल एक्यूरेट को फिल करना है। यहाँ आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक राइट नाउ, नाउ नाउ आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नाउ, तो आएगा आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक राइट नाउ। उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान, तो खालिस्तान में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी के साथ आएगा शैल, वी शैल विजिट, वी शैल विजिट द म्यूजियम, हम विजिट करेंगे म्यूजियम में नेक्स्ट वीकेंड के अंदर। अगला रूल है बिफोर आफ्टर का, बहुत इजी बताया था, इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगला है यहाँ पर अगो आ रहा है, क्या आ रहा है, अगो पास्ट इंडेफिनिट में ही गेव आ जाएगा, ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म, क्योंकि खालिस्तान में गिव है, ही गेव मी मनी 2 वीक्स अगो, उसने मुझे हफ्ते पहले, 2 सप्ताह पहले पैसे दिए थे। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है और मुझे बताना है इसके आंसर कमेंट में लिखकर, क्या क्या इसके आंसर है। ओके, आई होप यू हैव गॉट दीज रूल्स। ये रूल्स आप इनको 1 सेकेंड लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं, और इनको याद करके एक्सरसाइज करनी है आपकी ग्रामर में से। और ये बहुत ही इजी है, डोंट यू वरी, यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई होप यू वुड गेट इट। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और इनको बनाएं, ठीक है, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छा कंटेंट मिले उनको।